हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन वीडियो सारी अपलोड कर रखी हैं चैनल पे। आप लोग इसे जाके देख सकते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है VVYCT 133, उसका मैंने जो है पार्ट 2 जो वीडियो है आज मैं आपके लिए बना रही हूँ, और इसको भी आप पूरा एंड तक देखिएगा। ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पर मैं आपके कुछ डिफाइन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ये सारा कुछ डिस्कस करूंगी। बच्चे परेशान रहते हैं कौन सा डायग्राम तैयार कर ले, कौन सा डिफरेंस। तो मैं कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें लाई हूँ जिनको एक बार अच्छे से देखिएगा, और इन्हें स्किप मत कीजिएगा। आपके एग्जाम में ये जरूर देखने को मिलेगी। बाकी तो आप सारा पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये पार्ट 2 है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो डिफाइन में देखिए। यहाँ पर आपका डिफाइन में आता है लाइक है ऑटिकोलॉजी, सिंकोलॉजी, बायोस्फीयर, हेलियोफाइट्स, स्पेरोफाइट्स, और सॉइल टाइप्स, इकोसिस्टम, लिथोस्फेयर, फ्लोरा, फौना, कीस्टोन स्पेशीज। देखिए ये जो बेसिक डिफाइंस हैं जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। और ये आपको आपको बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ऐसे ही पता होगा अगर वो नहीं पढ़ेंगे। फ्लोरा पता ही होगा, फौना पता होगा कि क्या है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं एग्जाम के टाइम, तो आपको ये बिल्कुल ऐसे ही जब आप स्टडीज कर रहे हैं तो उसके साथ आप करिए। जो टॉपिक्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो इनको अच्छे से तैयार करिए। अगर आप इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख देते हैं आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर जो फ्लोरा फौना की बात करी उसमें आप अपने एग्जाम्पल्स भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपके जो डिफाइन है वो थोड़े से अच्छे होंगे। तो इसके लिए आप ये जो है जो मैंने ये बात करी यहाँ पे 10, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की। देखिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो है वैसे तो बहुत सारे हैं और सारे तैयार करना इट्स नॉट पॉसिबल, इसीलिए मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ सिलेक्टेड लाई हूँ जो आपके एग्जाम में भी आ चुके हैं और आने के चांसेस भी हैं। तो उसके लिए क्या करेगा, ये जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ इनको अच्छे से पढ़िएगा, और इनके डायग्राम आप डायरेक्ट चाहें तो गूगल से भी निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और चाहे आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या है आपका एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो मैंने बताया था पिरामिड के जब तीनों टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि एनर्जी फ्लो कैसा होता है, किस डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर आपको ये डायग्राम अच्छे से तैयार करना है। साथ ही साथ हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया ये क्या है ये तैयार अच्छे से करना है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड वेब। देखिए फूड चेन जो है वो भी कई बार डिफाइन में आता है, और मैंने फूड चेन इसलिए डिफाइन में नहीं रखा क्योंकि यहाँ पर मैं डिफरेंस में आपको एक्सप्लेन करने वाली थी। यहाँ पर आपको जो फूड वेब जो आपसे बोला है इसका आपको प्रॉपर डायग्राम आ जाता है। कई कई बार फूड चेन पूछ लेते हैं, तो आप फूड चेन जब एक्सप्लेन करेंगे तो साथ ही साथ उसका डायग्राम बनाएंगे। तो आप जब भी ये टॉपिक पढ़ें तो अगर कोई भी डायग्राम इससे रिलेटेड हो तो उसको इग्नोर मत करिएगा, उसको अच्छे से अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस करिएगा और तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब जो हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे अभी थे डिफाइन और डिफरेंस। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन के बारे में। तो देखिए जो डिफरेंस बिटवीन है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो भी हमारे इकोसिस्टम की। सो अभी हम लोग ने डिफाइन देखे और डायग्राम देखे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंस के बारे में। तो देखिए डिफरेंस में क्या देख रहे हैं, कम्युनिटी और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए इकोलॉजी क्या है, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। जितने भी डिफरेंस लिखिए ट्राई टू आप अब उसको एग्जाम्पल्स में लिखे, मतलब कि उसका एक एक एग्जाम्पल दें। लाइक जैसे यहाँ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, अब इन तीनों में डिफरेंस पूछा गया है। तो आप क्या करें, जब आप इन्हें एक्सप्लेन करें तो इनको एक टेबल के फॉर्म में बनाएं, और उसके बाद क्या करें उनके एग्जाम्पल्स भी एक एक लिखें। डायग्राम बनाना एग्जाम के टाइम थोड़ा सा टिपिकल होंगे क्योंकि इसमें एनिमल्स का है, तो आप अगर उनके नाम भी लिख देंगे एग्जाम्पल में तो वो भी सही होगा। तो इसको डिफरेंस में एग्जाम्पल जरूर लिखे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट जो है हमारा वो है बेसिकली हमारा, देखिए हमने अभी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर देखा। स्पेशीज और जीनस के बीच में क्या डिफरेंस है ये हमें तैयार करना है। यूट्रोफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन ये मैंने एक्सप्लेन किया है, नाइट्रोजन से रिलेटेड है, ये मैंने एक्सप्लेन किया, आप एक बार अच्छे से देखेंगे तो कर लेंगे। तो ये जो डिफरेंस है बेसिक, इनका अच्छे से ध्यान रखिएगा। जितने भी डिफरेंस एक्सप्लेन करिए उनको पॉइंट्स में एक्सप्लेन करिए, साथ ही साथ यहाँ पर एग्जाम्पल दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। तो शॉर्ट नोट्स में हमारा जैसे आता है रोल ऑफ बोटेनिकल गार्डन। तो देखिए रोल ऑफ बोटेनिकल गार्डन में आपको क्या करना है, बोटेनिकल गार्डन क्या है इसको एक पैरा में एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपको इसके कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, मीन्स आपको जैसे 1 2 3 4 जैसे हम लोग पॉइंट्स नंबरिंग करते हैं वैसे करके इसको एक्सप्लेन करना है। साथ में आप बोटेनिकल नेम बता, बोटेनिकल गार्डन है उनके नेम बता सकते हैं, कौन सा है कहाँ पे। तो ये सारे आंसर में ये चीजें आपको खुद से ऐड करनी है, ठीक है। तो ये सब जो है मार्क्स स्कोरिंग फॉर्मूला है, तो इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ इन सब चीजों को अपने आंसर में जरूर रखें। उसके बाद यहाँ पे हमारा
इम्पोर्टेंस ऑफ हर्बेरियम। तो हर्बेरियम क्या होता है आप लोग को पता ही है, ये एक फाइल होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लांट्स को क्या करते हैं, उसकी एक फाइल, जैसे हमारी लीव्स होती हैं, आपको हर्बेरियम फाइल दी जाती है बनाने को। इसमें हम क्या करते हैं, लीव्स को क्या करते हैं, ड्राइड करते हैं, और ड्राइड करने के बाद माउंट करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी एक प्रॉपर फाइल बनाते हैं जिसमें क्या करते हैं, उन लीव्स को स्टिक करते हैं, और साथ ही साथ उसकी जीनस क्या है, उसका नेम क्या है, उसकी स्पीशीज क्या है, ये सारा कुछ लिखते हैं। तो देखिए मैंने अभी आपको इतना बता दिया हर्बेरियम क्या है। अब जब आपको इसकी इंपॉर्टेंस बोली जाएगी तो आप पहले हर्बेरियम एक्सप्लेन करेंगे, देन उसकी इंपॉर्टेंस। उसके बाद यहाँ पर हमारा हिस्ट्री ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी। तो प्लांट टेक्सोनॉमी को एक क्लासिफाइड आपका डायग्राम है वो तैयार करिएगा और उसको यहाँ पर एड ऑन कीजिएगा। स्पेशीज कॉन्सेप्ट, एडेप्टेशन इन एक्वेटिक एंड प्लांट स्पेशीज, वाटर साइकिल, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। देखिए ये बेसिक आपके शॉर्ट नोट्स हैं, अगर आप देखें तो अगर आप जब हम लोग डेली कोई यूनिट अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो उनमें ये सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें कोई स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारे टॉपिक उसमें हमारे कवर हो जाते हैं। बस इन शॉर्ट नोट्स को अटेम्प्ट कैसे करना है मैं वो बता रही हूँ। इन शॉर्ट नोट्स को जब अटेम्प्ट करें तो ध्यान रखें कि इन सबका एग्जाम्पल लिखिए, इनके पॉइंट्स में लिखिए। अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, डायग्राम ड्रॉ कीजिए। साथ ही साथ आप अपने आंसर जितने भी अटेम्प्ट करें, कम करें बट अच्छा करें। और मैं बार बार बोल रही हूँ, पैराग्राफ को कोशिश कीजिएगा अवॉइड करिएगा, पैराग्राफ में आंसर अटेम्प्ट करने से मार्क्स इतने अच्छे नहीं मिलते। सो ट्राई टू डू कि आप पॉइंट्स में आंसर करें, ठीक है। तो अभी तक के ये जितने भी थे मैंने अभी आपको जो डिस्कस किए, शॉर्ट नोट्स, डिफाइन, है ना, तो ये जितने भी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चे, आप लोग सोचते होंगे कि इतने सारे फिल इन द ब्लैंक है, हाँ कौन से पढ़ लें, हर चैप्टर के लास्ट में आपको फिल इन द ब्लैंक मिलेंगी। बच्चे तैयार भी करते हैं, लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में वो एक दो छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें समझ भी नहीं आता है। तो ये जो मैंने यहाँ पे आपके 5 टॉपिक बताए ना, इनको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फिल इन द ब्लैंक जो होती है वो हमारी इससे आती है। जैसे प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या, एक ये अलग टॉपिक है, ठीक है, इसमें हमने एनिमल्स का क्या पूरा रोल है, ये सारा कुछ है ना, ये पूरा पढ़ेंगे तो उसमें आपके एक फिल इन द ब्लैंक कवर होगी। दूसरा, हिस्ट्री ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, मैंने अभी बताया था, ये एक क्लासिफाइड फॉर्म में है, तो इसको आपको एक्सप्लेन जब आप क्लासिफाइड फॉर्म में पढ़ेंगे ना, तो वो आपका साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक के लिए भी तैयार होगा। थर्ड हम लोग देखते हैं जो हमारा है वो बेसिकली हमारा, जैसे हमने भी फर्स्ट आपका देखा प्रोड्यूसर है, फिर हिस्ट्री ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, थर्ड हमारा एडाप्टेशन है, वाटर साइकिल और बोटेनिकल गार्डन। तो देखिए ये सारे टॉपिक जो है मैंने कहाँ डिस्कस किए थे, अभी डिफरेंस में डिस्कस किए, कहीं कहीं मैंने कहा आपके पॉइंट्स में डिस्कस किए, कहीं डिफाइन में करें, सारे जो टॉपिक है वो हमारे डिस्कस हुए। बस हम उन टॉपिक को क्या करते हैं, कई कई बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, बस एक बार ऐसे रीड करके चले जाते हैं और हमें वहीं से फिल इन द ब्लैंक देखने को मिलती है। तो ये जो मैं टॉपिक बता रही हूँ ना, इन सब टॉपिक को एक बार अच्छे से समझ के पढ़िएगा। जब आप समझ के पढ़ेंगे तो आप अपने आप इससे रिलेटेड जितनी भी फिल इन द ब्लैंक्स है वो कर लेंगे। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है ये आप लोग खुद भी जानते होंगे, हर्बेरियम क्या होता है, प्लांट टेक्सोनॉमी क्या है, ये बेसिक चीजें अगर इनको एक बार अच्छे से आप पढ़ लेंगे ना, तो इससे रिलेटेड जितनी भी फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे आप कर लेंगे। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनसे आपको फिल इन द ब्लैंक देखने को मिलेंगे। बाकी ये जो मैंने पार्ट 1 इससे पहले अपलोड किया था उसको अच्छे से देखिएगा, और उन आंसर्स को, क्वेश्चंस को, आंसर को सॉल्व करिएगा। और साथ ही साथ ये जो मैंने एक्सरसाइज यहाँ पे डिस्कस किया है, जो आपका डिफाइन किया है, डिफरेंस बिटवीन, इन सबको अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब मैं आपको मिलती हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।